ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आजाद न्यूज में। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं कि यूपीए के सहयोगी दल ने यूपीए को एक बड़ा झटका दिया है। डीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और डीएमके प्रमुख करुणानिधि यूपीए से अलग होने की बात उन्होंने कह दी है। डीएमके के पास 18 सांसद हैं और श्रीलंका मुद्दे पर डीएमके नाराज चल रही थी। 3 केंद्रीय मंत्री हालांकि मनाने गए थे डीएमके प्रमुख करुणानिधि को, लेकिन उसके बावजूद भी करुणानिधि को मनाने में वो कामयाब नहीं रहे और आज खबर बड़ी ये कि डीएमके ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि अभी फिलहाल खबरें और भी आ रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि अब डीएमके ने अपना रुख थोड़ा नरम किया है और 21 मार्च को भी दोबारा इस पर विचार संभव बताया जा रहा है। लेकिन डीएमके के बिना यूपीए की संख्या अब 230 हो जाएगी और यूपीए को फिलहाल बाहर से 59 सांसदों का समर्थन हासिल है। डीएमके ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, एक बड़ी खबर। और यूपीए सरकार शायद इसके लिए तैयार नहीं रही होगी और हालांकि करुणानिधि ने पहले भी बोला था कि वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं या फिर बाहर से समर्थन दे सकते हैं सिर्फ, लेकिन शायद इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया और उसका नतीजा ये कि डीएमके ने साफ कर दिया है कि वो यूपीए से समर्थन वापस ले लेंगे। कि डीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया। हालांकि ये मुद्दा वाकई गंभीर है, बड़ा है और इसकी संवेदनशीलता को समझा भी जा रहा है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस चीज को समझ रही हैं और तभी उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्रियों को डीएमके प्रमुख करुणानिधि को मनाने के लिए भेजा था। लेकिन उनके बीच क्या बातचीत हुई ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन ये जरूर साफ हुआ कि करुणानिधि को मनाने में 3 केंद्रीय मंत्री असफल रहे थे। डीएमके के पास आपको बता दें कि 18 सांसद हैं और काफी महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता है डीएमके को। पिछले 9 सालों से लगातार परस्पर अपना साथ निभा रहा है डीएमके और यूपीए में अपनी अलग अहमियत रखता है और डीएमके हमेशा ही यूपीए की सभी नीतियों के साथ रहता है और अपनी सहमति सभी बिंदुओं पर, सभी मुद्दों पर, ज्यादातर मुद्दों पर वो लगातार जताता रहता है। लेकिन श्रीलंका के मुद्दे पर डीएमके प्रमुख नाराज थे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आजाद न्यूज के संपादक कमलकांत गौरी जी जुड़ चुके हैं और भी ज्यादा बातचीत के लिए। कमल जी, किस तरह से देखा जाए डीएमके ने कहीं ना कहीं यूपीए को झटका दिया है? देखिए, ये झटका तो उन्होंने दिया है, लेकिन झटका जिस मुद्दे को लेकर दिया है जी, वो कोई मुद्दा बहुत अच्छा नहीं है जी, क्योंकि मुद्दा जो है वो श्रीलंकाई तमिलों का है, जिसको लेकर डीएमके इतना हल्ला कर रही है। जी, जी, बात हमारी राजनीतिक पार्टियों को समझनी होगी कि जी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या जो इंटरनेशनल मैटर्स हैं, उनको बहुत स्थानीय हितों के हिसाब से नहीं देखा जा सकता है कि डीएमके को चुनाव जीतना है 2014 का, तो उनको ये छूट दे दी जाए। जी, जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं, वो स्टेप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है तो वो भारत के दीर्घकालीन जो हित हैं उनको प्रभावित कर सकता है। जी, जी, इसलिए ये कोई बड़ा सुखद विषय नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो सारा ये मामला है वो डीएमके जो ये रुख अपना रही है, 2014 के जो लोकसभा इलेक्शन है उनकी हालत अभी डीएमके की खस्ता है। पिछले दिनों वो बुरी तरह से चुनाव हारे। तमाम विधानसभा के जो चुनाव थे, तमाम उन्होंने वादे किए, तमाम बंदर बांट करने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव हार गए और एडीएम की चुनाव जीत गई।
ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में भी यही हाल होगा जी। लेकिन डीएमके जो है वो अपनी लोकसभा की स्थिति को मजबूत करना चाहती है और एक ऐसा जो है पासा फेंक रही है कि 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उनको सीटें मिल सकें और उनका जो है प्रभाव, तो पूरा मामला पॉलिटिक्स, लेकिन बहुत दुखद विषय है। लेकिन अगर देखा जाए कमल जी, तो अगर यूपीए की नजर से देखा जाए तो बेहद निराशा वाली बात होगी, क्योंकि अगर एक तरफ काफी अहम सहयोगी है डीएमके, एक तरफ कुछ महीनों पहले ममता बनर्जी उनसे अलग हो गई, अब एक अहम सहयोगी डीएमके भी अलग हो रही है, चुनावी साल है ये, तो ऐसे में निराशा की बात होगी उनके लिए। देखिए, निराशा की बात तो यूपीए के लिए होगी ही, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको नैरो पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जा सकता जी। और मुझे लगता है कि जो कॉलिशन पॉलिटिक्स का भी दौर है, उसमें जो बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको ऐसा स्टैंड लेके चलना चाहिए कि जो छोटे दल हैं, जो अपने खाली निहित स्वार्थों की तरफ देखते हैं, उनके दबाव में ना आए जी। और एक ऐसा स्टैंड लेके चले जो जब 2G घोटाला हुआ था तो जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कॉलिशन पॉलिटिक्स की कंपल्शन है, तो वो कंपल्शन में ना रहें। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर वो एक ऐसा स्टैंड लेके चले जो राष्ट्रीय हित को देखता हो, जो नैरो जो इंटरेस्ट हैं उनको ना देखता हो। तो इस बारे में अगर कुछ है भी तो मुझे लगता है कि इसमें एक राष्ट्रीय रुख लेके चलना चाहिए, ये एक ज्यादा देश के लिए हितकर स्थिति होगी। जी कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि डीएमके के सामने यूपीए झुकती हुई नजर आ रही है और वो संसद में प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हो गई है। अगर देखिए, ये तय यूपीए को करना है, क्योंकि उसकी जवाबदेही भी फिर यूपीए की होगी कि हम जो हैं वो अगर तैयार हो जाते हैं तो उसके फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर क्या असर होंगे, क्या उसकी स्थिति होगी, ये यूपीए को तय करना है, कांग्रेस को तय करना है। जी। लेकिन कमल जी, इस वक्त अगर पूरे मामले को देखा जाए तो 2014 लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं आप इस मुद्दे को पूरे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि डीएमके की स्थिति अच्छी नहीं है तमिलनाडु में, ऐसी खबरें आ रही हैं। विधानसभा का पिछला चुनाव भी वो बहुत बुरी तरह से हारे थे जी। और उसके बाद हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है बंदर बांट की थी, जिसे मैं बंदर बांट कहूंगा, ये दे देंगे वो दे देंगे जनता को, और बहुत सारे पैसे का खेल भी वहाँ हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारा पैसा भी पकड़ा था। बावजूद उसके डीएमके की जो एंटी इनकम्बेंसी था डीएमके के खिलाफ, उसके तहत वो बुरी तरह से हार गई। अब 2014 में भी उसकी स्थिति ये ना हो, अभी उनके पास 18 सीटें हैं लोकसभा में, लेकिन 2014 में भी उनकी स्थिति कहीं विधानसभा जैसे ट्रेंड की ना हो और वो जयललिता को रोकने के लिए ये सब कोशिशें कर रहे हैं। तो ये उसी के नजरिए से उस तरह से देखा जा सकता है। जी बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बेशक अगर यूपीए को अब तय करना है कि वो इस मुद्दे पर झुकती है या फिर वो करुणानिधि अपनी बात पर अड़े रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी फिलहाल। लेकिन जो खबर आई वो वाकई थोड़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि डीएमके जो कि उसका हमेशा ही एक अहम सहयोगी रहा है यूपीए का, उसने अपना समर्थन वापस लेने की बात कही। लेकिन फिलहाल खबरें और भी आ रही हैं, खबरें ये भी आई कि यूपीए थोड़ा झुक रही है और डीएमके की मांग मानने को तैयार हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर आई कि डीएमके प्रमुख करुणानिधि भी थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं और 21 मार्च को भी इस पर विचार संभव है। आगे क्या कुछ ये मुद्दा रंग लेता है और ऊँट किस ओर किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर देखने वाली बात होगी और ये साफ भी होता जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है लोकसभा चुनावों का, वैसे वैसे राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदल रहे हैं और
हर कोई अपनी गोटी फिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में किसकी गोटी कितना फिट होती है और ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में और भी ज्यादा चीजें आ रही हैं। कुछ खबर आ रही है कि यूबीए नरमी दिखा रही है, तो कहीं दूसरी तरफ डीएमके भी अपना रुख जो है नरम करने की बात कर रही है। तो देखना यह है कि अब ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आजाद न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजाद न्यूज।